तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अव्यान में, जहां हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3 के सारे चैप्टर के सीरीज को देख रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 3 के चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को देख चुके हैं और वहाँ के सारे पेडागोजी क्वेश्चंस को हम लोग डील कर चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आने जा रहा है, आपको छोटू का घर, या इसका मैं क्लास 6 के चैप्टर 6 को पढ़ाऊंगा। वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा और वहाँ से बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आप सीधे मिलाकर देख सकते हैं कि आपके पीवाईक्यू में वो क्वेश्चंस हैं या नहीं है। तो हम लोग इसके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो छोटू का घर। तो इस वाले चैप्टर में घर से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो चर्चा करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छोटू पहली बार मुंबई आया। तो छोटू अपने गांव से पहली बार मुंबई आया और यहाँ पे चित्र में आपको दर्शाया गया है कि मुंबई में आ रहा है बच्चा। उसके बाद वो एक पाइप में अपने घर बनाया, ठीक है, वहाँ पे खाना बना रहा है, अपने रहने सहने के सारे तरीकों को इस्तेमाल कर रहा है। तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग आगे, जैसे जैसे पॉइंट आएगा पॉइंट के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट जो है पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले ही हैं। देखिए पॉइंट क्या है, मकान घर कब बनता है, इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। तो आपको इन सब चीज़ों का चर्चा मकान और घर में जो अंतर होता है इसका चर्चा आपको बच्चों के बीच करना चाहिए कि मकान जो होता है एक ईंटा पत्थर या आप सीमेंट बालू छड़ का क्या होता है, एक ढांचा होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं या बोल देते हैं मकान को घर बोलते हैं, घर को मकान बोल देते हैं। लेकिन आपको इसमें अंतर स्पष्ट करवाना बहुत ज़रूरी है कि मकान केवल एक ढांचा को बोलते हैं। घर कब बनता है, जब उसमें हम लोग रहना शुरू करते हैं, माता पिता भाई बहन चाचा चाची रहना शुरू कर देंगे, मतलब कि जीवित प्राणी रहना शुरू कर देते हैं मकान के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। तो इस तरह का अंतर आपको बच्चों को स्पष्ट करवाना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या फिर से पूछा जा सकता है कि मकान और घर में क्या अंतर होता है, क्या या मकान किसको बोलते हैं या घर किसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है कि हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, हम लोग तो रहते ही, हमारा घर बोला गया तो जीवित प्राणी रहेंगे ही रहेंगे, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से और कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। तो इस पॉइंट को भी मैं डिस्कस करूंगा, आगे आने दीजिए, जो पिक्चर आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं ये इसको डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग और पढ़ते हैं कि बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों की घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना उसके घर के तौर तरीकों पे दर्शाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ये कह रहा है कि हम लोग को बच्चों से है उसके घर के लिए संवेदनशीलता से क्लास में बात करना चाहिए, ताकि वो उसको आपको एक सहजता महसूस होगा, क्योंकि क्लास में जो होते हैं अलग अलग समुदाय के बच्चे होते हैं और सबके रहने का तरीका अलग अलग होता है। और आप देखे होंगे इस क्या कहते हैं चैप्टर में आप देखेंगे तो बहुत जगह कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कमरा तो एक आपको ढांचा हो जाएगा, ठीक है ना। घर कब होगा, जब वहाँ पे लोग रहने लगे, तो लोग रह रहे हैं तो घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे एक पॉइंट और बताया गया कि घर के हिस्सों को विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों पे। तो ये पुराना परंपरा था कि हमारे गांव घर में क्या होता था कि एक रूम होता था जिसमें मान लीजिए कि पूजा पाठ होता था, तो बच्चे को नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन अब ये ट्रेडिशन चेंज हो चुका हुआ है, अब तो बच्चे सारे रूम में जाते हैं निकलते हैं और बच्चे समझदार भी हो गए हैं कि कहाँ पर से जाना चाहिए कैसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अभी कुछ जगहों पे भी अभी ये ट्रेडिशन चल रहा है कि किसी एक कमरा में नहीं जाना होता है, कुछ कारण होता है, वो ट्रेडिशनल के हिसाब से चलता है। तो नेक्स्ट की तरफ हम देखें, अभी मैंने ऊपर एक चर्चा किया था कि कुछ हमारी मर्जी से कुछ हमारी इजाज़त के बगैर रहते हैं। तो बहुत सारे जानवर, जैसे अगर हम लोग कुत्ता को पालते हैं तो वो मेरे इजाज़त से वो घर में रहता है। लेकिन बहुत सारे जानवर जैसे मकड़ी, आपका इजाज़त तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है आपके घर में रहने के लिए। मक्खी को, चींटी को, इसको इस सारे जानवर को कोई इजाज़त की आपकी ज़रूरत नहीं है आपके घर में रहने के लिए। छिपकली को, ये देखिए तेलचट्टा है, मतलब जिसको क्या कहते हैं, तेलचट्टा कॉकरोच बोलते हैं। फिर मच्छर हो गया, वो सीधे आपके घर में एंट्री कर जाएंगे। चूहा, आपको मोस्टली टाइम आपको चूहा देखने को मिलेंगे घर में, तो इसको ना हम लोग पालते हैं और ना कहीं से ला के रखते हैं, ये खुद ब खुद अपनी मर्जी से आके रहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे हम लोग कि चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है।
यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा और जानवर का नाम दे दिया गया, ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है, और वहाँ पर एक ऑप्शन में चूहा का नाम रहेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने बताया कि ईवीएस के क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का जितने भी चैप्टर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्लास अभी चैप्टर 6 में चलेंगे तो देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट उठाकर आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ बताया गया है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जैसे कि बच्चों को आपको बताना चाहिए कि टॉयलेट का उपयोग कैसे किया जाता है। ये सारा कहानी को आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है कि कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार। तो टॉयलेट को कैसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये यहाँ पे सारा पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे कि गांधी जी की 185 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान। गांधी जी पहले से ही स्वच्छ भारत अभियान चलाने का सोच रहे थे जब वो जीवित थे, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा था। बट जब मोदी जी आए हैं तो उस पर फिर वापस से काम स्टार्ट हो गया और 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई मोदी जी के द्वारा। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। तो यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये तो ये एक लाइन हो गया कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ क्या है, एक फर्ज भी है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईवीएस में कि कौन सी वर्षगांठ से हमारा स्वच्छ भारत अभियान फिर से स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। तो क्लास में क्या है, इसमें चैप्टर में आपको पूछा गया है और ऐसे आप क्लास में भी पूछ सकते हैं बच्चों से कि आपके घर का सजावट कैसे बच्चे आप लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे समुदाय के बच्चे अलग अलग तरीके के सजावट अपने घर में रखते हैं। बहुत लोग अपने घर के चौखट को सजा के रखते हैं, बहुत लोग आंगन को सजा के रखते हैं। तो अलग अलग समुदाय के बच्चे अलग अलग तरीके से सजावट करके अपने घर को, उनके अभिभावक जो होते हैं वो घर को सजा के रखते हैं। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया से बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। यहाँ पे आप बच्चों से बात कर सकते हैं या बच्चों के बीच बता सकते हैं कि आप लोग अपने कोई भी त्योहार होता है जैसे दिवाली हो गया, आपको बिहार का बहुत और लोक क्या कहते हैं ना, लोकप्रिय त्योहार है जो कि छठ हो गया या फिर होली हो गया। तो इन सब त्योहारों में आप लोग अपने अपने घर को किस तरीके से सजाते हैं। तो इस तरीके से बात करने से बच्चों में काफ़ी सहजता उत्पन्न होती है और उनके अपने समुदाय के बारे में उत्सुकता भी जगती है, और क्या क्या होता है उनके समुदाय में ये भी जानने को मिलता है। आगे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इस वाले चैप्टर में आपको यहीं तक देखने के लिए मिलेगा, और ये सारे पेडागोगी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशंस में। तो अब नेक्स्ट क्या है, चैप्टर 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये चैप्टर का नाम है आपको खाना अपना अपना। और आप इस चैप्टर में देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है कि सीधे हूबहू उठाकर आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग मेन पॉइंट। जैसे कि 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि कल रात को हम लोगों ने क्या क्या खाना खाया था। तो यहाँ पे एक बच्ची बोल रही है कि मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, हो सकता है बच्चे का इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होगा, इस वजह से खाना नहीं बनाओ। और बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं जैसे कि मैं दाल रोटी खाई थी विजय गुरुद्वारे जाकर। तो इस तरीके से सारे बच्चे अपने अपने चीज़ों को बता रहे हैं कि क्या क्या खाना बना था उसके घर पे। तो पॉइंट की तरफ, पेडागोगी के क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है, बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चा को अगर आप भय में रहेगा, बच्चा अगर भयभीत क्लास चल रहा है कि अगर मैम मारेगी, अगर कुछ पूछेंगे, तो उस वजह से बच्चा क्या होता है ना कि कभी भी कोई चीज़ समझाएंगे तो सारे बच्चे एक बार क्या बोल देते हैं कि हाँ हाँ मैम मुझे समझ में आ गया, या सर मुझे समझ में आ गया। तो इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। एकदम बच्चे से के बीच में माहौल क्या होना चाहिए, खुला माहौल होना चाहिए, ताकि बच्चा कोई भी चीज़ जिसके हिसाब से आसानी से आके कर सके। तो ये लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पेडागोगी में मिल सकते हैं कि बच्चे किस माहौल में बेझिझक बात कर सकते हैं। तो खुले माहौल, तो बच्चे खुले माहौल में किस तरीके से बात आपसे कर सकते हैं, तो बेझिझक। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर
हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। बहुत बच्चे के बाद दिमाग में क्या होता है ना, नैरो माइंडेड हो जाता है कि हमारे यहाँ बनता है, हमारे यहाँ उसके यहाँ बनता है। तो इस तरीके का टिफ़िन जो बच्चा लाता है, उस पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और इस तरह का जो संकुचित सोच सोच से है कि नैरो माइंडेड जो सोचता है बच्चा कि उसके घर पे अच्छा खाना बनता है, हमारे घर पे अच्छा खाना नहीं बनता है। तो इस डिफरेंसेस को भी हम लोग उससे बात करके, ठीक है, दूर कर सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। मैंने बताया ये लाइन आपको। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है, जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। मैंने अभी ये सारा कुछ बताया है कि बच्चों के बीच में हम लोग का संबंध इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे अपने बातों को आसानी से आपके सामने रख सके। तो इस तरह का रिलेशन एक टीचर और एक स्टूडेंट में होना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट ये पूरा कहानी है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर गोल लगाओ। तो यहाँ पे लगा सकते हैं, चावल है, यहाँ पे गेहूँ है, यही है, कप्पा है, टेपियोका। इस वाले क्या कहते हैं ना, खाने के बारे में नीचे डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से। ये एक तरह का फूड है, ये बाजरा है, जौ है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन आपको आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सांप खाना बहुत पसंद है। मतलब कि ये हांगकांग का एक फूड हो गया जिसमें वहाँ पे के लोग क्या करते हैं, सांप खाना पसंद करते हैं। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ मिला। 3-3 चीज़ सीखने को मिला कि एक हांगकांग है, ठीक है ना? तो हांगकांग का फ़ेवरेट फूड क्या हो गया? सांप खाना हो गया आपका फ़ेवरेट फूड। साथ ही उस फूड का जो आपका जो नाम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? लिंग हूँ फेन। तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए और देखिए कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया कि नहीं पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। बच्ची का नाम क्या है? ली चेन, जो कि हांगकांग में रहती है। नेक्स्ट क्या है, मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। ये बच्ची जो भी है जूनी, ये कश्मीर में रहती है और सरसों के तेल में बनी मछली मुझे पसंद है, वो बता रही है। क्योंकि वहाँ के लोग क्या होते हैं कि सरसों के तेल को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ठंडा प्रदेश है और सरसों का तेल क्या होता है, गर्म होता है। तो वहाँ का लोग ज़्यादा इस्तेमाल सरसों का तेल ही करता है। ये भी क्वेश्चन आपको निकल के यहाँ से आया कि आपको जितने भी खाना कश्मीर बनते हैं सरसों के तेल से ही बनते हैं। एक बार हम गोवा गए थे, बच्ची बता रही है। वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। एक्चुअली स्वाद अलग क्यों होगा वो आगे देखिए। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है। एक्चुअली बच्ची तो क्या कहते हैं, कश्मीर में सरसों के तेल में खा रही थी। और गोवा में क्या है कि आपको नारियल के तेल में ही सारा खाना बनता है, चाहे मछली बने या कोई भी खाना बने। तो वहाँ पर स्वाद का अंतर आ गया। तो यहाँ पे बच्चे को एक और जानकारी मिला कि कश्मीर में आपको सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है और गोवा में क्या हो गया, नारियल का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्वाद तो अलग होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन, कश्मीर वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशंस में। मैं केरल में रहता हूँ। बच्चे का नाम है टॉमस। मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं, बता रहा बच्चा कि मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं कि केरल में ऐसा कौन सा 2 चीज़ है जो कि घर में उगाया जाता है, घर के आंगन में उगाया जाता है। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरी जमीन के नीचे। मतलब कि एक पेड़ पे फल रहा है और एक जमीन के अंदर। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर जो आपको पेड़ पे जो उगा हुआ है वो है आपको नारियल, ठीक है, और ज़मीन के नीचे जो है वो टेपियोका। तो बच्चा को ये दोनों चीज़ अगर एक साथ मिल जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन निकल के आएगा कि केरल के 2 फेवरेट फूड क्या है। तो आपको टेपियोका भी है और साथ में साथ नारियल भी है, जो कि टेपियोका जो है आपको ज़मीन के अंदर पाया जाता है। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें।
ये पॉइंट कहने का मतलब आपको क्या कि क्लास में आपको बच्चे से आपको खुलकर बात करना चाहिए कि आप लोग अपने-अपने घर में क्या खाना खाते हैं, क्योंकि अलग-अलग समुदाय, अलग-अलग राज्य के में अलग-अलग खाना ही खाया जाता है। साउथ में अलग खाना होता है, नॉर्थ में अलग खाना होता है, ईस्ट में अलग है। मतलब जगह-जगह पे जैसे-जैसे आपको राज्य चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, तो अलग-अलग तरह का खाना आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चे से ये डिस्कस करना चाहिए विविधता पे, ताकि और भी सारे बच्चे जितने भी क्लास में हैं, वो उसको ये जानकारी प्राप्त हो सके। उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। साथ ही साथ में जो बच्चा अगर आपको डिस्कस करता है कि हाँ, मैं साउथ का खाना खाता हूँ, इडली डोसा खाता हूँ, तो उसकी चीज़ों को भी अच्छे से सारे बच्चों के बीच में बताना चाहिए और उनके जो भी ट्रेडिशन है, ठीक है, जो भी कल्चर है, उसको सम्मान देना चाहिए, ताकि बच्चों में अंदर से फीलिंग जो भी है, संवेदनशीलता बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें नहीं है। तो आप इस वाले चैप्टर में ये जो 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक हांगकांग वाला, दूसरा कश्मीर वाला, तीसरा केरल, ये जो आपको 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट, इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जामिनेशंस में मिला है। ठीक है? तो आज भर के लिए यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।